हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल फंकीनेस विद भावना। आज बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाली है और ये काफ़ी लेट देखने वाले हो आप लोग। बेसिकली कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है मेरी लाइफ में और वो टाइटल वगैरह और थंबनेल से तो समझ ही गए होगे। बट ये वीडियो मैं इसलिए लेट डाल रही हूँ क्योंकि टच वुड इफ़ एवरीथिंग स्टेज फाइन तो आप लोगों को मैं हेल्प करना चाहती हूँ थ्रू माई जर्नी। जो भी मैंने गुजारा है, जो भी मेरे को पता चला अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं उसके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज जब मैं इसके थ्रू जा रही थी देयर वाज वेरी लेस इन्फॉर्मेशन। गूगल पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है और यूट्यूब पे भी सबके एक्सपीरियंसेस हैं बट बहुत डिटेल नहीं है। तो जो चीज़ें मिसिंग होगी हो सकता है वो मेरी जर्नी के थ्रू आपको पता चल जाए। और मेरी आंखें ऐसी थकी हुई सी लग रही क्योंकि आई एम इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर मेकिंग वीडियो फॉर माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर और मैं बहुत थकने लग गई हूँ। थर्ड ट्राइमेस्टर की बातें कभी और करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड की अलग अलग बातें करेंगे। तो थोड़ी सी सांस भी फूलेगी, थोड़ा सा मुंह भी फूला हुआ है, जस्ट एक्सक्यूज़ एवरीथिंग। तो हो सकता है इनमें से आप में से कई लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, ऑलरेडी मेरे जितने लेवल पे आ चुके हो थर्ड ट्राइमेस्टर में, या फिर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थ्रू जा रहे हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो। तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना कि क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हो सकता है और कैसे फील करना चाहिए, कैसे रिसर्च करनी चाहिए और कितना डरना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग फील करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊँगी। और मैं बिल्कुल कैंडिड कॉन्वर्सेशन करना चाहती हूँ। तो मैं शुरुआत करूँगी कि हमारी जर्नी शुरू कहाँ से हुई थी। आज होली का दिन है और आज है 8 मार्च, विमेंस डे भी है और ये वीडियो मैं अब बना रही हूँ। लेकिन मुझे पता है ये वीडियो रेलेवेंट शायद एकदम से ना हो, लेकिन विद इन द टाइम लाइक विद इन मंथ्स किसी ना किसी के काम ज़रूर आएगी। और ये व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं एक सिर्फ मेमोरी और प्लस हेल्प करने के लिए, एक नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि हमने कहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो बेसिकली मुझे ना जून जुलाई के आसपास हम ऋषिकेश से आए थे और कांवड़ियों का टाइम था। हम 12 घंटे जर्नी में फंसे और वापस आते ही हमें कोविड हो गया था। ओमिक्रॉन का लेटेस्ट वर्जन जो था वो हो गया था और ये लास्ट बिट ऑफ ओमिक्रॉन ही था। मतलब इसके बाद कोविड की जो वेव है वो कभी प्रॉपरली आई नहीं, मतलब लास्ट वेव सॉर्ट ऑफ कह लो उसको। और उसी में मुझे हुआ था, मुझे इससे पहले कभी कोविड भी नहीं हुआ था। सो 2 वीक्स में काफ़ी वीक रही और दवाइयों की वजह से भी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। फिर मैंने जिम जाना शुरू करा, मैंने अपनी बॉडी को वापस से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा। लेकिन इस दौरान मैंने कंसीव भी कर लिया और मुझे पता नहीं था एक्चुअली। शुरू में तो बिल्कुल किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन वी वर प्लानिंग। और क्योंकि मेरी एज 32 हो चुकी थी तो कंसीविंग के लिए मैंने सोचा था, बिकॉज एवरीबडी आजकल की जनरेशन को ये प्रॉब्लम होने लग गई है कि अगर आप 30 अबव हो तो कंसीव करने में टाइम लगता है और या कंसीव होने में मुश्किलें भी आती हैं या ट्रीटमेंट्स या प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता है। सो आई अज्यूम्ड कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आ जाऊँगी तो डेफिनेटली मुझे उस सब के थ्रू नहीं जाना था। तो मैं डेस्परेशन में नहीं करना चाहती थी। इट्स ऑलवेज सेड कि अगर आप अनप्लान्ड करते हो, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे होगे, बिल्कुल उसके लिए ट्राई करते रहोगे तब तक नहीं होता। और कई बार वो बिल्कुल तब होता है जब आप होप छोड़ चुके होते हो या आप उसको भगवान के हाथों छोड़ चुके होते हो। तो अभी मेरा वो शुरुआत हुई भी नहीं थी, मैंने भगवान के हाथों ही छोड़ा हुआ था कि 1-1.5 साल लगेगा, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एंड कोविड भी हुआ है अभी, तो एकदम से तो होगा भी नहीं। तो मैंने मेरे पीरियड की डेट आने वाली थी 28 जुलाई के आसपास। एंड थोड़े दिनों पहले ही मुझे, मतलब 10-15 दिन पहले मुझे बहुत शुरुआत में पता चल गया था। आई थिंक 15 डेज़ ही हुए होंगे या 20 डेज़ हुए होंगे जब मैंने समझ लिया था कि मेरी बॉडी इज़ रिएक्टिंग डिफरेंटली। क्योंकि मैं जब जिम जा रही थी तो मैं अगर ट्रेडमिल पे भी चल रही थी मुझे बहुत भारी फील हो रहा था, मतलब कहते हैं ना पैर भारी, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। और मेरी लेकिन सिम्टम्स ना काफ़ी हद तक आपके PMSing टाइप के होते हैं, जो आपकी प्रीमेंस्ट्रुअल स्ट्रेस सॉर्ट ऑफ होता है कि हार्मोनल चेंजेस लग रहे होते हैं, यू फील मूडी एंड आपकी बॉडी भारी भारी लगती है एंड आपके ब्रेस्ट में पेन होने लगती है एंड वट एवर, वो सब स्वेलिंग वगैरह सब कुछ हो रहा था मुझे। तो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ फेयर चांस कि शायद हो सकता है कि मुझे PMSing ही हो रही हो एंड प्रेगनेंसी ना हो ये। सो आई वॉज वेटिंग। और मुझे पता था कि टेस्ट जो होते हैं वो, मैंने इंटरनेट पे भी हर जगह इन्फॉर्मेशन होती है कि तब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता जब तक आपके HCG लेवल्स प्रॉपर नहीं होते, इन प्लेस नहीं होते। तो मुझे पता था कि अभी मैं ट्राई भी करूँगी ना तो मुझे सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, शायद पॉजिटिव भी नहीं पता चलेगा।
एंड आई वॉज 50-50 अबाउट इट कि शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, बट आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैंने ज़्यादा उछल कूद और वो सब बंद कर दी। फिर क्या हुआ कि मैं अपने घर गई, कुछ स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था उस टाइम पे मेरे घर पे, और मतलब मेरे मायके में सॉर्ट ऑफ। एंड जब मैं गई वहाँ पे तो मैंने कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट की वीडियो बनाई थी, उसका मैं थंबनेल लगा दूँगी यहाँ पे। और मैं जब वो वीडियो मतलब शूट करने गई थी तो भी आई वॉज़ वेरी केयरफुल कि मैं स्टेयरकेस चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, एंड आई वॉज गेटिंग टायर्ड, फटीग हो रही थी मुझे, थोड़ी बहुत कमज़ोरी आई हुई थी। और आई वॉज इन माई बेस्ट फॉर्म, वैसे उस टाइम बॉडी वाइज आई वॉज इन माई बेस्ट फॉर्म, क्योंकि उस टाइम में मुझे कमेंट्स भी आने शुरू हो गए थे कि आपने इतना वेट लॉस कैसे कर लिया है और आप क्या कर रहे हो, और ये सब मुझे कमेंट्स आने लगे थे। मुझे लगा आई एम इन माई बेस्ट शेप एट दैट टाइम। 30 के बाद बहुत ही टाइम बाद मेरे को वापस से अपनी बॉडी से खुशी होने लग गई थी, और मुझे लगा अब तो इसका मतलब अब पलटने वाली है स्टोरी। तो एनीवे मैं घर से वापस आई और पौरुष को मैंने बोला कि शायद अब हमें ना ट्राई कर लेना चाहिए टेस्ट करना। और पौरुष मेरा हस्बैंड मतलब, और पौरुष को मैंने बोला कि लेट्स ट्राई। 2-3 अलग ब्रांड्स के वो ले आते हैं किट, जो प्रेगनेंसी किट होता है, जिसपे आपको यूरिन के 2-3 ड्रॉप्स डाल के एंड देन यू हैव टू सी इफ़ देयर आर 2 लाइन्स और 1 लाइन। और मैं अलग अलग ब्रांड्स इसलिए मंगाए थे क्योंकि किसी ब्रांड में कई बार HCG लेवल नहीं भी पकड़ा गया या फॉल्स पॉजिटिव आ गया तो भी आपको दूसरे ब्रांड के थ्रू पता चल जाएगा। फिर हमने क्योंकि सुबह ट्राई करना बेस्ट होता है फर्स्ट यूरिन से, तो हमने फर्स्ट यूरिन से ट्राई किया पहले दिन। और जैसे ही मैं बहुत बुरी हालत में थी, मैं उसकी वीडियो साथ में डाल दूंगी, होपफुली आप मतलब डालूंगी या नहीं मुझे पता नहीं, बट मोस्ट ऑफली डाल दूंगी। और तो उसके बाद मैं मतलब उजड़े हुए चमन में बहुत बुरी हालत में, मुझे पता था ये रिकॉर्ड हो रही है और ये 1 टाइम मोमेंट है, अगर इसमें पॉजिटिव निकला तो मैं इसको यूट्यूब पे डालते हुए बड़ी शर्म आएगी मुझे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे क्योंकि वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली जब मैंने वो पी के वो ड्रॉप्स डाले और वो 2 लाइनें बहुत जल्दी विजिबल हो गई, बहुत जल्दी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी, कभी कभी थोड़ी देर लग जाती है, मतलब 5-10 सेकेंड्स के अंदर नहीं आता। तो जब वो 2 लाइनें आ गई तो मैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या सही देख रही हूँ, क्या 2 लाइनें ही पॉजिटिव होती हैं। तो मैं बाहर आई घबराई हुई, पैनिकी और नर्वस, और मैंने पौरुष को बोला कि 2 लाइनें हैं, तो उसको भी यकीन नहीं हुआ कि क्या है। फिर मैंने पीछे पढ़ के बताया कि 2 लाइन्स मीन्स इट्स पॉजिटिव, एंड ही वाज सुपर हैप्पी, ही हग्ड मी एंड ऑल। बट मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, और क्योंकि ये प्लान्ड अनप्लान्ड थी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि सच में मतलब आई वॉज़न्ट रेडी दिस सून। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 1-2 साल लगेंगे, और यही बोल के मैंने पौरुष को बोला था कि यार टाइम लगता है इन चीज़ों में, IVF कराना पड़ता था लोगों को और ये वो, तो इसलिए मैं थोड़ा डर के ही रह रही थी और मैं इसलिए अपनी होप्स हाई भी नहीं रख रही थी। तो जब पॉजिटिव हुआ तो मुझे लगा ओह डैम, लाइक इट हिट मी हार्ड कि शिट दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग, और अब मेरी लाइफ, मेरी बॉडी, मेरी सब कुछ ऑल्टर होने वाला है। हाउ विल आई वर्क, क्योंकि मैं वर्क वाइज अब बेटर करने लग गई थी, मेरी रेगुलर वीडियोज़ डलने लग गई थी, एंड आई थॉट शिट माई करियर ऑल्सो, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल इम्पॉर्टेंट इनफ, क्योंकि उस टाइम पे ना आपको पता नहीं होता हाउ मच दिस कुड मीन टू यू। लाइक पता भी होता है लेकिन नहीं पता होता, यू नो व्हाट आई मीन। मतलब उस टाइम पे वो ट्रांजिशनल फेज के लिए एक्सेप्टेंस आना थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो पहले महीने जब ये सब हो रहा था, जब मैं डॉक्टर के पास पहली बार गई, तो अब बेसिकली अगले दिन हमने अपॉइंटमेंट बुक करी, बिकॉज मुझे लगा कि इमीडिएटली एक्शन शुड बी टेकन। जो भी सप्लीमेंट्स वगैरह है डॉक्टर अपने आप देख के बताएगी इफ़ दिस इज़ ओके, इफ़ वी आर एक्चुअली प्रेग्नेंट और नॉट। तो मैं गई, उन्होंने भी बहुत सीरियसली इसको नहीं लिया, मतलब वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ठहराव में देते हैं आपको, क्योंकि इनिशियल टाइम में कुछ भी हो सकता है। इनिशियल टाइम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो लोग भी थोड़ा सा आपको उतना खुश नहीं होने देते गायनोकोलॉजिस्ट। तो फिर उन्होंने मुझे सप्लीमेंट्स दिए, कुछ आयरन के सप्लीमेंट्स और कैल्शियम वगैरह के सप्लीमेंट्स 1-2 ही पकड़ाए, और बोला कि अब ये टेस्ट करा लो। साथ में मुझे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की डेट भी दे दी।
तो फर्स्ट विजिट मैंने करा, मतलब सितंबर आ चुका है और 1 महीना के ऊपर हो चुका है, आई थिंक 5 वीक्स हो चुके थे मुझे। और फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे बोला उन्होंने, जो 7+1 वीक्स में मुझे करना था, उसे लेवल 1 मानते हैं कि आपका यूट्रस और वो सब पूरा प्रॉपर चेक करते हैं कि इफ इट्स एक्चुअली देयर और नॉट, एंड देन दे कंफर्म कि थोड़ा बहुत हाँ मतलब प्रेगनेंसी है, स्टार्ट हो गई है, बट देन दे टेल यू कि क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। इसमें ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड ज़्यादा खुश हों और आपके पार्टनर ज़्यादा खुश हो, लेकिन आप उतने खुश ना हो पाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी वरीज बहुत सारी होती हैं और आपको लग रहा होता है कि सच में ये होने वाला है या नहीं, ये कहीं बीच में कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, और बहुत सारी मतलब आपको टेंशन होती है और इतनी होप्स हाई नहीं करनी होती। तो बेसिकली मेरे साथ भी यही हुआ था कि होप्स हाई ना करने के चक्कर में मेरे को नींद से आ रही है, इसलिए मैं लेंस में भी नहीं देख पा रही। हाँ, तो होप्स बहुत हाई ना करने के चक्कर में मैं अपना को बड़ा मेलो और बड़ा ग्राउंडेड रख रही थी कि यू नेवर नो यार, इट्स वेरी इनिशियल, और कई बार लोगों के साथ उल्टा हो भी जाता है। तो मैं हर चीज़ में ना थोड़ी सी पेसिमिस्टिक भी हो रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार लाइफ में कुछ भी अच्छी तरह ईजिली नहीं मिलता है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, शादी भी स्ट्रगल से हुई थी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड के लिए गई, दैट आई थिंक मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द ब्यूटिफुल फीलिंग। आपको फ़र्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनने को मिलती है, और हार्ट बीट सबसे पहले आ जाती है, मतलब आपको बेबी का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होता है, एक छोटा सा पीनट साइज़ का भी नहीं होता, मतलब वो बहुत ही छोटा होता है, आप बता भी नहीं सकते अल्ट्रासाउंड में कि है कहाँ, बेबी कहाँ है, और उसमें आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, वो भी धक 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 प्रॉपर। और उस फीलिंग के बाद मुझे घर आके लगा, ओ माई गॉड, दिस इज़ रियल ह्यूमन इनसाइड मी, एंड सच में मतलब आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। एंड सो पलटी आ गई एकदम से, और मुझे लगा कि ओके, दिस इज़ गॉड्स ब्लेसिंग एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। जो भी मुझे मिला है, जो भी भगवान की देन से मुझे बहुत ईजिली मिल गया है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ओके फाइन, अब ये ह्यूमन है, इसके अंदर हार्ट बीट भी है, और अब इसको ग्रो कराना है ठीक से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा जब शुरू हुआ, और जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि क्या क्या होते हैं सिम्टम्स वगैरह, और मैंने ऑनलाइन सर्च भी कर लिया था, तो जब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अराउंड मतलब दिवाली से थोड़ा टाइम पहले ही मुझे ना फटीग बहुत ज़्यादा होने लग गया, नोज़िया बहुत ज़्यादा होने लगा। फटीग इतना ज़्यादा होता था कि मुझे लगता था मैं बिस्तर में धंस जाऊँगी, और उसके बाद भी मुझे आराम नहीं आएगा, और मतलब मैं खाने के लिए तक नहीं उठ सकती थी। खाना आधी रोटी भी खाती थी तो थकावट होती थी बहुत ज़्यादा वाली। इतनी थकावट मैंने कोविड के टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं करी थी, मतलब कोविड से भी बहुत अनदर लेवल थकावट फटीग थी। और मैंने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। मुझे 2 चीज़ें डॉक्टर ने मना कर दी, जो कि पपीता और पाइनएप्पल है, लेकिन उसके अलावा मतलब मैंने 10,000 चीज़ें बंद कर दी थी खाने के लिए। और उस टाइम पे मुझे लगता था कि मतलब ये तो दम घोटने वाली बात हो गई। कॉफ़ी मैंने बंद कर दी थी, मैं आई वॉज अ रेगुलर कॉफ़ी ड्रिंकर, और चाय मुझे लगा नहीं पी सकती इतनी ज़्यादा, तो मैंने कम कर दी, मतलब बहुत कम कर दी। और जिंजर मुझे लगा नहीं पी सकते। 10,000 चीज़ें इंटरनेट पे जो लिखी हुई थी वो मैंने सब बंद कर दी। जब मैकडॉनल्ड्स का बर्गर की क्रेविंग हो रही थी वो बंद कर दिया। तो मैंने बंद क्या कर दिया, मैं खाती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्रेविंग होती थी तो मैं खाती नहीं थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि इट कैन हार्म द बेबी। अब वो पता नहीं इट वर्कड फॉर मी और नॉट, आई डोंट नो, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुझे लगा 9 महीने टोटल में, और ये टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर खाने पीने में मुझे इतना परहेज़ करना पड़ा, एंड इतनी लाइफ अपनी रोकनी पड़ी कि कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें आप ओवर वरी में अपनी रोक लेते हो, विच इज़ काइंड ऑफ गुड ऑल्सो, क्योंकि आप सेफ गार्ड कर रहे होते हो अपने आप को और अपने बेबी को। सो मुझे कुछ टेस्ट कराने के लिए बोले गए, जिसमें थायराइड था, रूबेला था, और इन्फेक्शन कोई यूटीआई टाइप का हो तो वो हीमोग्लोबिन था। तो मुझे चेक कराना पड़ा, और उसमें मेरी 2 चीज़ें ख़राब निकली। एक तो थायराइड बॉर्डर लाइन था सॉर्ट ऑफ, और मतलब पहले मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे लगा कि थायराइड तो नहीं है, बट क्योंकि डॉक्टर्स अलग तरीके से ही पढ़ते हैं रिपोर्ट को, तो इट वाज वेरी नियर अबाउट, मतलब वो ऑलमोस्ट 2 मार्क ऊपर जाता तो मार्क क्रॉस हो जाता।
तो उसके लिए मुझे वीकेंड पे दवाई दी गई थायराइड की, एवरी वीकेंड अभी तक भी मुझे खानी पड़ती है, मतलब 3rd ट्राइमेस्टर तक भी खानी पड़ी। और वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, किसी को थायराइड की दवाई रोज़ खानी पड़ती है, किसी को वीकेंड पर, किसी को खानी ही नहीं पड़ती। तो 32 के बाद कंसीव करने की ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप एज वाइज फैक्टर, आपके जेनेटिक्स वगैरह सब कुछ चेक कर जाते हैं। तो अगर आपके जेनेटिक्स में थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज़ है, आपको मतलब ये सब टेस्ट स्पेशली कराए जाएंगे और आपका आप प्रोन भी होते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन चीज़ों को डेवलप करने का। कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो मेरे को थायराइड हुआ और दूसरा मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम थी, और वो भी थोड़ी पुरानी प्रॉब्लम थी। तो वो इतना इम्यून हो चुकी थी मेरे सिस्टम की वो मतलब मुझे सिम्टम ही नहीं दे रहा था। तो जब मुझे सिम्टम ही नहीं देता तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे यूटीआई या इन्फेक्शन है, और वो भी किसी पब्लिक बाथरूम को यूज़ करने से हो जाता है। और जब उन्होंने वो दवाइयाँ जो दी मुझे यूटीआई के लिए, मुझे इतना ज़्यादा हाल ख़राब रहता था। एक सिरप होता था जो मुझे 3 बार पीना होता था, और उसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी, टेस्ट ख़राब रहता था, और वैसे ही नॉज़िया और फटीग इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि दिस इज़ 1st ट्राइमेस्टर, दिस इज़ हेल, एंड हाउ डू पीपल थिंक कि इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड ये वो मुझे लगता था। लेकिन आई डेंट नो कि इवेंचुअली मेरा दिमाग चेंज भी होगा। वो सब मैं 2nd ट्राइमेस्टर में बताऊंगी, 2nd ट्राइमेस्टर की वीडियो में। और इस टाइम पे 1st ट्राइमेस्टर आई वाज लाइक व्हाट द हेल, रियल सिचुएशन कोई बताता क्यों नहीं है, घर वाले या कभी कोई लेडीज़ आपके घर के आसपास, मदर इन लॉ, मदर, आपकी मासियाँ, कोई भी इतनी रियल सिचुएशन क्यों नहीं बताता। बिकॉज एवरीबडी गोज थ्रू अ डिफरेंट जर्नी और सब्जेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा। तो मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा गैस होने लगती थी, स्पेशली वो यूटीआई की दवाई से, और मैं मतलब अपना पेट को मलते 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 चलती रहती थी। और पूरा रात, मतलब रात से पहले मुझे यही होता था। सिर्फ रात को नींद मुझे थकावट की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती थी, और मैं लेट तक सोती थी, फिर दोपहर को भी सोती रहती थी। पूरा टाइम ऑलमोस्ट मैं सो ही रही होती थी। कुछ 1-1.5 महीना जो मेरा फर्स्ट 2 महीने होंगे जो 1st ट्राइमेस्टर के बहुत डिफ़िकल्ट गुजरे थे। एंड धीरे धीरे मुझे पता था कि 2nd ट्राइमेस्टर में एंटर करते करते ये सब सिम्टम्स डाई डाउन कर जाएंगे, बट कई लोगों को कंटिन्यू भी होते हैं और वो 3rd ट्राइमेस्टर तक कंटिन्यू हो जाते हैं। तो कुछ पता नहीं होता कि आपको क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा बस अगर अपनी बॉडी का पहले से ध्यान रखोगे तो कुछ हद तक सेफगार्डेड रहोगे फ्रॉम ऑल द सिम्टम्स। प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा होगा, या आप वर्कआउट करते रहोगे तो आपकी बॉडी ढंग से रिएक्ट करेगी, क्योंकि 1st ट्राइमेस्टर में बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, और वो पूरी आपकी बॉडी से एनर्जी खींचते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स, विटामिन, जो भी चीज़ें होती है वो सॉर्ट ऑफ खिंच रही होती हैं। तभी आपका खाना ज़रूरी होता है उस टाइम पे कि आप पूरे अपने न्यूट्रिशन को पूरा करो उस टाइम पे। तो बेबी इसलिए 1st ट्राइमेस्टर बहुत मुश्किल गुजरता है, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपिंग बेबी होता है। अच्छा, इसमें 1st ट्राइमेस्टर में 1st ट्राइमेस्टर में नहीं, पूरी प्रेगनेंसी में आपको स्किन केयर का ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करो। तो जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हुए थे, मिनिमलिस्ट का मैंने कोई नाइसिनामाइड सीरम मंगाया था, तो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट स्टॉप ऑल दीज फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स और ये सब, ताकि बेबी तक हार्म, क्योंकि आप स्किन के थ्रू आपके ब्लड में जाएगा एंड ब्लड के थ्रू बेबी के अंदर जाएगा। तो इसलिए मैंने वो सब भी अवॉइड करना शुरू कर दिया था। और जितना मैंने प्लान करा था कि दिवाली के आसपास मैं अपनी वीडियोस को बहुत अच्छे लेवल पे शूट कर लूँगी और मैं बहुत सारा दिवाली आउटफिट वीडियोस और ये सब बनाऊँगी, वो सब मैं बना ही नहीं पाई। इनफैक्ट मुझे 1-2 कोलैबोरेशन वीडियोस भी आए और उनको शूट करना ही मुझे इतना मुश्किल हो गया। मैंने इतने बिट्स एंड पीसेस में शूट करा, मेरी एनर्जी, मेरी शक्ल, मेरी आँखें सब टेढ़ी मेढ़ी हो गई, सब कुछ कमज़ोरी से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया मुझे कि मुझे लगता था कि इफ़ आई एम गोइंग टू लुक लाइक दिस इन प्रेगनेंसी। मैंने तो इमेजिन अपने आप को डिफरेंटली करा था, और मैंने मूवीज़ में भी देखा था कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं लड़कियां, औरतें की, बट फॉर्चुनेटली जब मेरा 2nd ट्राइमेस्टर वाला पीरियड था उसमें मैं काफ़ी मतलब ग्लो भी कर रहा था एंड वॉट एवर शिट, वो सब मैं बाद में बताऊँगी। और 1st ट्राइमेस्टर में एक चीज़ बहुत मेजर होती है कि आपका वेट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आपको फटीग हो रहा होता है, आपकी बॉडी कमज़ोरी के थ्रू गुजर रही होती है। न्यूट्रिशनली आप कुछ खा नहीं सकते या आप बहुत सारा कुछ खा नहीं पा रहे होते, तो वेट लॉस होता है शुरू में कई लोगों को। तो मेरा भी 2-4 किलो कम हो गया था, मतलब मेरा वेट था 63 एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड मेरा वेट हो गया था 59। तो मतलब आई न्यू दिस, तभी मैं घबराई नहीं और घबराना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आपका इवेंचुअली वेट गेन भी होगा। एटलीस्ट 8 to 10 kgs गेन हो जाता है प्रेगनेंसी में, और होना भी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ गुड
आप पता चलता है कि आपकी बॉडी सही तरीके से प्रेगनेंसी को हैंडल कर रही है। और इस दौरान मैंने अपनी लाइफ को रोक दिया था, क्योंकि मैं इतना फटीग में रहती थी कि अगर मैं मूवी भी देखने जा रही हूँ किसी के साथ, तो पहले तो मुझे बार बार पी करना पड़ता था, क्योंकि मुझे पानी बहुत पीना पड़ा था यूटीआई के चक्कर में। उसके बाद मुझे मतलब जल्दी थकावट होती थी, तो मुझे वापस जल्दी आना होता था। मैं कुछ खाने के लिए नहीं अलग से बैठ सकती थी, और मैं खाना बाहर का खा ही नहीं रही थी उस दौरान, तो कुछ भी कैरी करती थी, मुझे एक एक चीज़ निबल करनी पड़ती थी, छोटे छोटे पोर्शंस में खाना पड़ता था। अगर आपको गैस होती है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप एक तो गैस, जो चीज़ें आपको गैस करती हैं, एसिडिक होती हैं, स्पाइसी होती हैं, वो सब अवॉइड करो। दूसरा, छोटे छोटे मील्स में खाओ। तीसरा, सुबह पानी खाली पेट मत पियो, पानी को बाद में पियो, जब आपका पूरा दिन गुजर रहा होता है तब आप पानी को कंज्यूम करो, क्योंकि सुबह नौजिया भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और गैस की आजकल दवा भी दे देते हैं डॉक्टर्स, SOS, कि आपको तड़पने की ज़रूरत नहीं है गैस या नौजिया में, एटलीस्ट आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सको, और तभी आप कुछ खाओगे, तभी आपकी बॉडी रिकवर जल्दी करेगी एंड जल्दी उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले फेज से गुजरेगी। मेंटली और हार्मोनली आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती है, और मेंटली आप लिटरली उस टाइम पे आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है। आपको लगता है कि आपकी पूरी कायनात चेंज हो रही है और कोई भी आपको समझ नहीं रहा। इट्स अ वेरी लोनली जर्नी इनिशियली, स्पेशली अगर आपके हस्बैंड आपका साथ भी दे रहे होते, तब भी कई बार अकेलापन फील होता है, और आपको लगता है कि सब कुछ आपका ही सैक्रिफाइस होने वाला है। योर पार्टनर वोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, बट कई पार्टनर्स अगर सपोर्टिव होते हैं, जैसे कि मुझे तो लिटरली पौरुष ऐसे उठा के खाना खिलाता था, तो मेरे को अगर वो सर्वाइवल टाइम मेरे लिए था, वो इसीलिए था क्योंकि पौरुष उस टाइम पे मेरा केयर ले पा रहा था, और कोई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं कहीं निकलती ही नहीं थी। और थोड़ा बहुत जो निकल रही थी उसमें मुझे, जैसे अगर मेरे को शूट करने जाना है, जनपद वीडियो शूट करने गई हूँ, तो मैं हर थोड़ी देर में स्टूल पे बैठी होती थी, और मेरी मम्मी को ही मेरी केयर लेनी पड़ती थी। जो मेरे घर वाले थे, मेरे आसपास के लोग थे, वो बहुत केयर ले रहे थे मेरी। सब ने मुझे तंग करना बंद कर दिया था, एक्सपेक्टेशन करनी बंद कर दी थी कि हमारे साथ मिल, हमारे साथ कुछ नहीं किसी ने बोला, और इस टाइम पे डिक्लेयर भी नहीं करना होता। तो आप इमीडिएट फैमिली को बताते हो, उसके अलावा ना आप फ्रेंड्स को बताते हो, ना एक्सटेंडेड फैमिली को बताते हो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है जब तक आप लोगों को ना बताओ, क्योंकि आप उनसे मिलते हो, आप उनसे भी क्लोज होते हो। तो लेकिन वो उनको ना बताने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें हाइड करनी पड़ती हैं, और फालतू के बहाने मारने पड़ते हैं कि आपका पेट खराब है या फलानी चीज़ है जिसकी वजह से आप बाहर का नहीं खा रहे, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है। तो मैंने कोविड का ही बहाना मारा हुआ था कि मुझे कोविड का आफ्टर इफेक्ट अभी तक चल रहा है। तो इस टाइम पे ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जो खाने को अच्छा लगे वो खाओ। अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, तो उसको पूरा करो। तो मुझे क्या होता था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर जैसे मुझे सडनली एक क्रेविंग आई, मुझे लगा गलौटी कबाब खाना है, और मैं गलौटी कबाब मुझे मिल गया खाने को, और मैं चली गई उस रेस्टोरेंट में और मैंने खाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मुझे खाते ही कुछ होने लगता था, जैसे कि मैंने ये क्यों खा लिया। और अगर मेरे को कई बार ऐसा भी होता था कि रेस्टोरेंट में मैं जा रही हूँ कि मुझे सैलेड या सूप लेना है, या फिर मुझे बर्गर खाने का मन है, तो मैं उस रेस्टोरेंट में घुस भी जाती थी, और 2 मिनट के अंदर मुझे उससे बाहर निकलना पड़ता था, क्योंकि मुझे स्मेल इतनी ज़्यादा चढ़ती थी कि मुझे सडनली पुट ऑफ होता था, और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे क्या खाना है, क्योंकि वो क्रेविंग इतनी कंफ्यूजिंग होती है। कभी आपको एकदम से क्रेविंग हो रही होती है, एकदम से मन करता है खाओ, और मैंने तो कई बार लिटरली मैकडॉनल्ड का बर्गर मुझे बहुत याद आता था, तो मैंने एक बार मंगाया और मैंने उसको आधा ही खाया, क्योंकि मेरे को स्मेल चढ़ने लग गई और मुझे लगा अच्छा ही था कि मैं नहीं खाती थी इसको। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इतनी कंफ्यूजिंग क्रेविंग्स होती हैं कि आप जब तक उस पॉइंट तक पहुंचोगे उसको खाने की, हो सकता है आपको क्रेविंग खत्म हो चुकी हो और एक्सट्रीम होती हो। आटे की स्मेल आने लगती है, आटा ऐसे लगता है, मतलब रोटी खाते हो तो आपको लगता है आटा खा रहे हो। टेक्सचर्स मुँह के अच्छे नहीं लगते, मुझे ओट्स अच्छे नहीं लग रहे थे, जबकि मैं ओट्स बड़ी ईजिली खा लेती थी उससे पहले जब वर्कआउट कर रही होती थी। तो ओट्स का जो टेक्स्चर है, दलिए का जो टेक्स्चर है गिलपिला सा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मुझे कुछ स्मेल्स बाथरूम के अंदर, जैसे कि शैम्पूज़ की स्मेल या किसी चीज़ की स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, और अभी भी अगर वो स्मेल मुझे आती है किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की, तो वो मुझे अभी भी गंदी लगती है। मतलब आज तक मुझे वो वाली फीलिंग देता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली। आजकल मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती भी, जैसे थायराइड टाइप या डायबिटीज़, वैसे नहीं होनी चाहिए, बट अगर होती भी है तो दीज थिंग्स कैन बी वर्कड आउट, दे कैन बी ट्रीटेड एंड बेबी कैन बी ब्रॉट इन टू लाइफ। बट फिर भी अपनी तरफ से केयर लेनी पड़ती है, आपको शुगर कट डाउन करनी पड़ेगी, और आपको अच्छा खाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेबी को न्यूट्रिशन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका थिक ब्लड है तो भी प्रॉब्लम हो
सकती है बेबी को। तो और शुरू में आप ना टेस्ट के लिए बहुत रेडी रहो, क्योंकि ब्लड टेस्ट बहुत बार होते हैं, यूरिन टेस्ट बहुत बार होते हैं। शुरू में बार बार आपको चेक किया जाएगा, आपके अल्ट्रासाउंड भी थोड़े जल्दी हुआ करेंगे ताकि पता चलता रहे कि सेफ्टी कितनी है, आपके एमनियोटिक फ्लूइड कैसा चल रहा है एंड स्टफ। और एक रिपोर्ट आई थी रुबेला की, जो शुरू में मैंने आपको बताया थायराइड की दवाई जब मेरी शुरू हुई थी उसी टाइम के आसपास जो टेस्ट हुआ था रुबेला का। रुबेला कोई अजीब सी बीमारी होती है जो आई थिंक जेनेटिक होती है, आई डोंट नो, आप रिसर्च कर लेना। वैसे इतना घबराने की बात नहीं होती, मोस्टली नहीं होता बच्चों को या आपको। और उसकी जो रिपोर्ट थी वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी। उसका रिजल्ट जो आया था वो कुछ किसी तरीके से पॉजिटिव में पढ़ना था, किसी तरीके से नेगेटिव। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप मेरी तरह ओवर अज्यूम करके घबराना मत। तो उस रात को हमने सोचा कि हमने रीड करी और हमने सोचा रुबेला है, और मेरी टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आया। और फिर मैंने इवेंचुअली रोने धोने शुरू कर दिए कि मुझे पता था कि लाइफ में ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये वो। और अगले दिन जब तक मैं डॉक्टर से बात कर पाई तब मुझे पता चला रुबेला नहीं है। दैट वाज एन अवेकनिंग कॉल कि अपने आप को पॉजिटिवली अच्छी तरह मैनिफेस्ट करो। यू इमेजिन, यू विजन कि आपका बेबी आने वाला है, आपके हाथों में आएगा, दिस विल ऑल बी फाइन, दिस विल गो नॉर्मल। आप जितना नॉर्मल सोचोगे उतना, जितना अच्छा सोचोगे उतना ही इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर बॉडी, इट विल रिफ्लेक्ट। तो मैंने हर चीज़ को एक मिशन की तरह लिया और मैंने हर चीज़ को एक एक करके पार करा। तो जो जैसे ही मुझे प्रॉब्लम आती थी UTI की आई स्टार्टेड ट्रीटिंग इट। मैंने बहुत सारे फ्लूइड्स पिए, मैंने बहुत ध्यान रखा, मैंने PSafe मंगा लिया। मैं पब्लिक बाथरूम्स यूज़ करना कितना लीस्ट कर सकती थी उतना कर दिया, और अगर करना भी होता था तो सैनिटाइज भी करा, PSafe भी यूज़ करा। स्क्वाट करना अलाउड नहीं था तो आई हैड टू सिट ऑन द पॉट, तो उसका भी केयर लेना शुरू करना पड़ा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं कर सकते, वो भी मैंने अवॉइड करा। आई हैड टू लिसन टू माई बॉडी। अगर मेरी बॉडी कह रही थी कि मुझे एक्सर्ट नहीं करना तो मैं एक्सर्ट नहीं करती थी, मेरे को सोना है तो मैं सोती थी। एंड यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट इट, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको जज कर सकते हैं कि ये क्या, आपकी तो बॉडी कमज़ोर है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये सब मत सोचो, लोगों को प्रूफ नहीं करना है। यू आर गोइंग थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी इन अ पॉजिटिव वे, बट उसका सबसे बड़ा तरीका है आपका माइंड जो गेम खेलता है, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। और इस टाइम पे बेली कम होता है तो पहले से ये मत डरो कि जीन्स नहीं पहन सकते। अगर आपके स्टमक पे थोड़ी ब्लोटिंग वोटिंग हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आप जीन्स आराम से पहन सकते हो। और मैंने जीन्स के ऊपर ना एक स्ट्रेचेबल वो लगवा लिया था मटर्निटी पैंट्स बनाने के चक्कर में, तो थोड़े दिन मैं उसको पहन पाई। बाकी आप लूज फिट कपड़े भी पहन सकते हो, आजकल तो ओवरसाइज्ड भी कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। एंड जीन्स थोड़ा टाइम इंजॉय कर लो, क्योंकि ट्राउजर्स इंजॉय कर लो, क्योंकि उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर आते ही आप नहीं पहन पाओगे। ऊपर से आपको उल्टा लेटना सोना, मतलब पेट के बल बंद कर देना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, शुरू में कर भी सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इट मस्ट बी मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द बेबी। जब आपका कुछ तो अंदर से इंक्रीज हो ही रहा होता है, प्लेसेंटा की भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो सब मैं आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में बताऊंगी क्या हुआ था मेरे साथ। और नए कपड़े ना थोड़ा अवॉइड ही करना इस टाइम पे लेना, क्योंकि आपकी बेली रोज़ ग्रो कर रही होगी, आपकी बॉडी रोज़ चेंज होएगी, और आप थोड़े ही दिन 10 दिन मुश्किल से एक कपड़ा पहन पाओगे अगर आपने कुछ भी फिटिंग का ले लिया, कुछ भी वेस्ट से फिटिंग का ले लिया। अपनी लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपको डॉक्टर या कोई भी हर बार उनको बताना पड़ेगा, हर बार आपको चेकअप में वो डेट याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही वो आपको फाइनल डेट बताते हैं जब आपका अल्ट्रासाउंड हो जाता है फर्स्ट वाला। तो मैं छोटी छोटी बातें बता देती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। वॉक ज़रूर करनी है, योगा थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट अपने डॉक्टर से पूछ के कौन से आसनास एंड पोजेज एंड स्टफ। जिम में वेट्स उठाना बंद कर दो, वेट वैसे ही उठाना बंद कर दो, ये नहीं कि पौधे मूव कर रहे हो या कोई सूटकेस उठा के नीचे उतार रहे हो। Just don't do that. That's not your time. Just leave it on other people. It's okay to depend on other people. अगर आपको कुछ भी करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब जैसे बेड उठा के गद्दे के नीचे से आपको सामान निकालना है, मत करना ये सब खुद, क्योंकि there's only one chance and you don't want to risk it. एक्सर्शन नहीं करनी। और खाने पीने में वैसे कोशिश करो न्यूट्रिशियस खाओ, बट अगर कभी कभी क्रेविंग्स होती है तो उनको भी थोड़ा बहुत पूरा कर लो, और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस टू योर गायनोकोलॉजिस्ट, बिकॉज लोग सोचते हैं बेवकूफ़ वाले सवाल है, लेकिन कुछ भी बेवकूफ़ वाले सवाल नहीं होते। ये बहुत बड़ी प्रो टिप है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स जो है ना आपसे सब इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे।
वो अज्यूम करेंगे कि आपको पता है। ब्लीच वगैरह ये सब अवॉइड करो। स्किन में ऐसी कोई भी चीज़ डालना जो टॉक्सिक हो, जो आपके बालों के थ्रू या आपकी स्किन के थ्रू आपके ब्लड में जाके बेबी पे अफेक्ट कर सकता है, कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करो। बट बिल्कुल लेज़ी भी मत हो जाओ। अगर आपको थोड़ी देर का भी एक्टिवनेस फील हो रही है तो उसमें कुछ कोशिश करो कि एक्टिविटी करो, जस्ट गेट अप एंड डू समथिंग, बिकॉज जितना आप लेज़ी होते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी प्रोन हो जाएगी टू प्रॉब्लम्स दैट विल कम इन द सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इफ़ यू ब्लीड इमीडिएटली टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आपको इंट्यूशन होती है कुछ गलत हो रहा है, बॉडी कुछ गलत तरीके से रिएक्ट कर रही है तो वो बताओ। मेरे को जैसे लोअर एब्डोमेन में पीरियड क्रैम्प्स जैसी फीलिंग रहती थी कुछ टाइम के लिए। तो फिर मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो पीरियड्स का टाइम होता है जब आप कंसीव भी कर चुके होते हो तो उस टाइम पे आपको मेरे को सिर्फ क्रैम्प्स होते थे, बहुत हल्के हल्के डिस्कम्फर्ट होते थे, खिंच पड़ती थी थोड़ी। तो मुझे डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब आपके पीरियड्स का टाइम होता है, अगर आपकी 1st to 4th डेट है तो आपको उन दिनों में ऐसा फील होगा, क्योंकि अभी आपकी बॉडी यूज्ड हो रही है कि एक फॉरेन एलिमेंट आया हुआ है और वो डेवलप हो रहा है और अभी आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कि उसको पीरियड्स आने वाले हैं, तो वो वैसे ही रिएक्ट करती है सॉर्ट ऑफ। बट इवेंचुअली ये सब चला जाएगा, 1 और 2 मंथ्स के अंदर ही वो फीलिंग चली जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और ड्राई फ्रूट या कोई भी गर्म चीज़, मुनक्का ऐसी टाइप की चीज़ें मत खाओ। ड्राई फ्रूट खाना है तो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाओ, और ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए और बेबी के बॉडी के लिए। और पोमेग्रेनेट खाओ। बहुत ज़्यादा जूसेस मत पियो, क्योंकि जूसेस में इंसुलिन होता है, और जैसे आप जूस पीते हो, अगर आपको पीना भी है तो वेजिटेबल जूस पियो। रूटीन फॉलो करो, डिसिप्लिन चाहिए। प्रेगनेंसी इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपको टाइम से चीज़ें करनी पड़ेंगी, दवाइयाँ टाइम से खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ बिना मिस करे खानी पड़ेंगी, खाना टाइम से खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, स्टे हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा, मतलब या तो ये सब चीज़ें आप पहले की तरह नहीं कर सकते कि अनटाइमली चीज़ें कर रहे हो या खाना स्किप कर दिया। यू कांट डू दैट। यू हैव टू कीप अ रूटीन, यू हैव टू कीप दैट डिसिप्लिन, ताकि आपकी प्रेगनेंसी ईजीएस्ट पॉसिबल हो पाए। स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत जब आपका डॉक्टर अलाउ करे तो करो, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बॉडी की स्ट्रेचिंग अगर नहीं हुई हो, वो सब डिपेंड करता है। ब्रेस्ट सोरनेस होएगी, बहुत ज़्यादा दर्द होएगी शुरू में, ऐसा लगेगा कि हल्का सा भी, जैसे अगर आप हिलोगे कुछ होगा तो दर्द होती है, एंड बहुत सोरनेस होती है। तो दैट ऑल्सो यू हैव टू गेट यूज टू। Also get good bras and underwears because your size is going to change, so you won't like आपके पुराने वाले fittings and things, because you will feel very suffocated, tight होगा, and then it will create problems and so on. और अगर आपको गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो गैस की बाद, खाने के बाद कुछ भी वॉक कर लो थोड़ा सा ज़्यादा देर, जैसे घर के अंदर ही, अपने कमरे के अंदर ही। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी स्टोरी के थ्रू पता चला हो कि कैसे होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर और कैसी होती है प्रेगनेंसी शुरू, और क्या क्या मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी को कम होती है, बट इट्स रियल, इट्स एक्चुअली you go through a lot of turmoil or a lot of roller coaster in the starting, especially because you're accepting this new change in your life, and I hope कि आपका ये new change आपको बहुत अच्छी तरह गुजारने को मिले। and just meditate, pray to God, manifest, think positive. This will actually change how your body reacts and how your baby reacts, and think that you're strong and you can do this. तो अब थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है वो तो मुझे पता नहीं, व्हाट्स कमिंग। ये सब प्रीचिंग जो है वो कहाँ धरी की धरी रह जाए मुझे नहीं पता। बहुत लंबी वीडियो हुई है, इसलिए अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।